हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग अधिकारी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब तक हमने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस, टॉप ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक कैपेसिटी अर्न की है, क्योंकि उसी कैपेसिटी को हम बिल्डअप करते हुए आज का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है वेरियस इंडेक्सेस से रिलेटेड। वेरियस इंडेक्सेस जो कि एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाने की संभावना है, आज उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में अगर रिसेंटली की बात करी जाए तो हमारे से पूछा गया है पीजीआईएमईआर 2019 का जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट था, उसमें पूछा गया कि चैंडलर इंडेक्स क्या होती है। हम देखते हैं, शुरू करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 हम देखेंगे क्विटलेट्स इंडेक्स। क्या होती है क्विटलेट्स इंडेक्स? क्विटलेट इंडेक्स होती है फॉर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड होती है। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर क्लाइंट का हाइट और वेट, इन दोनों का क्या किया जाता है? एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित रेशो होता है, जिसे हम कैसे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं उस क्लाइंट का वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट उस क्लाइंट का मीटर स्क्वायर में रख के एक हमारे को नंबर मिलता है। उसी नंबर को हम इस क्लाइंट का बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। नॉर्मली एक क्लाइंट का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो होना चाहिए 18.5 से लेकर 24.99 तक। ठीक है, तो ये होता है एक क्लाइंट का नॉर्मल बीएमआई। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। एक बीएमआई के लिए क्या क्या चीजों का होना आपके पास, कौन से डेटाज का होना जरूरी होता है, क्या क्या होना चाहिए आपके पास? उस क्लाइंट का वेट और उसका हाइट। वेट उसके पास केजी में होना चाहिए, हाइट उसका मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्लाइंट के बीएमआई के लिए जो अपने को रिक्वायर्ड डाटा होता है। वो बीएमआई नॉर्मली कितना होना चाहिए वो यहां पे मैंने आपको बताया, 18.5 से 24.9। अगर मान लीजिए क्लाइंट का बीएमआई लेस देन 18.5 है तो उसे हम अंडरवेट की कैटेगरी में रखते हैं। नॉर्मली क्लाइंट का बीएमआई होता है 18.5 से लेकर 24.99 तक। अगर क्लाइंट का बीएमआई 25 से लेकर 29.99 तक है उसे हम ओवरवेट कहते हैं। अगर क्लाइंट का बीएमआई 30.0 से ज्यादा है, मोर देन 30.0 से ज्यादा है, तो उसे हम ओबेसिटी की कैटेगरी में रखते हैं। अगर बात करते हैं कि ओबेसिटी का कैटेगरी नंबर 1, ओबेसिटी ग्रेड 1, तो उसे हम कहते हैं उस क्लाइंट का बीएमआई 30.0 से लेकर 34.99 तक होना चाहिए। ओबेसिटी ग्रेड 2 में उन क्लाइंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं जिनका बीएमआई 35.0 से लेकर 39.99 तक होता है। ओबेसिटी की ग्रेड 3 में उन क्लाइंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं जिनका बीएमआई मोर देन 40.0 से ज्यादा होता है। मोर देन 40.0 से ज्यादा वाले क्लाइंट्स को हम ओबेसिटी ग्रेड 3 में रखते हैं, जिसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मॉर्बिड ओबेसिटी। ये यहाँ पे एक ओबेसिटी ही नहीं रह गई है, ये एक बीमारी का रूप इसने धारण कर लिया है, इसीलिए इसको हमने मॉर्बिड ओबेसिटी कहा है। तो फ्रेंड्स, समझ में आया होगा कि ये क्वेटलेट जो इंडेक्स होती है वो बीएमआई से रिलेटेड होती है। और इस बीएमआई के अंदर नॉर्मल बीएमआई, अंडरवेट, ओवरवेट और ओबेसिटी की क्या कैटेगराइजेशंस हो सकती है, उनके अंदर कितना उसका बीएमआई होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये हो गया हमारा क्विटलेट्स इंडेक्स, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। बीएमआई और बीएमआई के कैलकुलेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड डाटा अपने पास होने चाहिए, क्या बीएमआई का फॉर्मूला होता है, क्या नॉर्मल बीएमआई होता है, अंडरवेट का क्या बीएमआई होता है, ओवरवेट का क्या बीएमआई होता है, ओबेसिटी के बीएमआई के बारे में
आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्विटलेट्स इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारा पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स किससे रिलेटेड है? प्रेगनेंसी फेल्योर रेट से। प्रेगनेंसी फेल्योर रेट का मतलब है किसी क्लाइंट के लिए हम बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं, तो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की कितनी फेल्योर रेट है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी फेल्योर रेट। ठीक है, तो पर्ल इंडेक्स किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी फेल्योर रेट से रिलेटेड। प्रेगनेंसी फेल्योर रेट से रिलेटेड, जिसे हम किसके अंदर शो करते हैं? क्या इसकी यूनिट होती है? जो यूनिट होती है उसे कहते हैं हम HWY, मीन्स 100 वुमन ईयर। इसकी क्या होती है यूनिट? 100 वुमन ईयर। क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया गया, चाहे वो ट्यूबेक्टमी हो, चाहे वो वेसेक्टमी हो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती है, या फिर कोई भी बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डोम हो। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया गया है और उसके बाद उस क्लाइंट को क्या किया गया है? ऑब्जर्व किया गया है। कितने क्लाइंट्स को ऑब्जर्व किया गया है वो हमें पता होने चाहिए, और नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज हमें पता होनी चाहिए। कितने टाइम के लिए उनको ऑब्जर्व किया गया है वो हमें पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज हमें पता है तो हम एक फॉर्मूला होता है, उससे हम उस क्लाइंट का उस यूज किए गए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रेगनेंसी फेल्योर रेट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? द नंबर ऑफ accidental pregnancies into 1200 upon number of observed couples। कितने कपल्स को हमने ऑब्जर्व किया है? नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड कपल्स इनटू टाइम इन मंथ्स। मंथ्स के अंदर उसको टाइम को हम लिखते हैं। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं 100 कपल्स को। कितने कपल्स को? 100 कपल्स को। ठीक है, उनके अंदर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज हुई 20। कितने समय के लिए हमने देखा? 2 इयर्स के लिए, मतलब 24 मंथ के लिए। तो हम देखते हैं क्या इसका होगा आंसर। 20 इंटू 1200 अपॉन 100 इंटू 24 इज इक्वल टू, हम देखते हैं इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10। तो 100 वुमन ईयर इस क्लाइंट का यूज किए गए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या आ गया है? प्रेगनेंसी फेल्योर रेट। ये जितना कम होगा उतना ही हम उस क्लाइंट के द्वारा यूज किए जा रहे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बहुत एफिशिएंट मानते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्ल इंडेक्स, जो कि किससे रिलेटेड है? प्रेगनेंसी फेल्योर रेट से रिलेटेड है। थर्ड जो हम देखते हैं वो है हमारा चैंडलर्स इंडेक्स। चैंडलर्स इंडेक्स क्या है? चैंडलर्स इंडेक्स है रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? अपने हुकवर्म पैरासाइटिक इन्फेक्शन से रिलेटेड। किसी क्लाइंट में अगर मान लीजिए हुकवर्म पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है तो उन क्लाइंट्स के लिए चैंडलर इंडेक्स यूज किया जाता है। उन क्लाइंट के स्टूल को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स। हुकवर्म के एग एवरेज नंबर में देखते हैं इन पर ग्राम ऑफ स्टूल। 1 ग्राम स्टूल के हैं एवरेज नंबर ऑफ एग, किसके? हुकवर्म के। तो उसे हम क्या कह देंगे? चैंडलर्स इंडेक्स। तो एग्जाम में ये जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि क्लाइंट को हुकवर्म इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए कौन सी इंडेक्स यूज करी जाती है? सब उसके लिए चैंडलर इंडेक्स यूज करी जाती है। चैंडलर इंडेक्स में क्या देखते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ एग देखे जाते हैं पर ग्राम ऑफ स्टूल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैंडलर इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या? कॉर्पुलेंस इंडेक्स। कॉर्पुलेंस इंडेक्स और ब्रोका इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स क्या होती है? ओबेसिटी से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? फॉर ओबेसिटी। ये दोनों किससे रिलेटेड होती है? फॉर ओबेसिटी। कॉर्पुलेंस इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसको इंडेक्स को करेंगे कैसे
कि अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट का कॉर्पुलेंस इंडेक्स हमें पता लगाना है, तो कॉर्पुलेंस इंडेक्स के लिए हम उस क्लाइंट के एक्चुअल वेट अपॉन डिजायर्ड वेट का रेशियो लेते हैं, डिजायर्ड वेट का रेशियो लेते हैं। ये उस क्लाइंट का कॉर्पुलेंस इंडेक्स हो जाता है। ये नॉर्मली लेस देन 1.2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए कॉर्पुलेंस इंडेक्स? लेस देन 1.2 या 1.2 होना चाहिए। 1.2 भी हो सकता है या इससे कम होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, ये हो गया उस क्लाइंट का कॉर्पुलेंस इंडेक्स। अगर मान लीजिए ये कॉर्पुलेंस इंडेक्स 1.2 से ज्यादा आ रहा है तो उस क्लाइंट को हम ओबेज कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्पुलेंस इंडेक्स। ठीक है, ब्रोका इंडेक्स में क्या देखते हैं? ब्रोका इंडेक्स के अंदर हमारे हिसाब से क्या आइडियल एक वेट क्लाइंट होना चाहिए, एक क्लाइंट का आइडियल वेट क्या होना चाहिए? तो आइडियल वेट शुड बी हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। ये उस क्लाइंट का आइडियल वेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे किसी क्लाइंट का हाइट है 159 सेंटीमीटर, तो उसका वेट आइडियली कितना होना चाहिए? -100 निकाल देते हैं तो आ गया 59 केजी। तो उसका आइडियल वेट 59 केजी होना चाहिए। इससे ज्यादा होता है तो हम उसे ओबेज कह देते हैं। लास्ट वन जो है हमारा वो है च्योपीज इंडेक्स, जो कि किससे रिलेटेड होता है? प्लेग से रिलेटेड टू प्लेग। तो अगर हम इन सभी वेरियस इंडेक्स को अगर मैं समराइज करता हूं तो हम कहते हैं कि क्वार्टलेट जो इंडेक्स है वो है बीएमआई से रिलेटेड, पर्ल इंडेक्स है प्रेगनेंसी फेलियर से रिलेटेड, चैंडलर इंडेक्स है हुकवर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड, कॉर्पुलेंस इंडेक्स है ओबेसिटी से रिलेटेड, ब्रोका इंडेक्स है ओबेसिटी से रिलेटेड और च्योपीज इंडेक्स है प्लेग से रिलेटेड। तो वेरियस इंडेक्स है जो किससे रिलेटेड है वो सब आपको इस वीडियो में पता चला। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको सच में पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।